सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो 5वां श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्ययः संसृणुते सकिं प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमातेषु च सर्व संपदा। इस श्लोक में कहा गया है, बनेचर द्वारा राजा को जो आपका हित चाहता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहे गए वचनों को शांत होकर सुनना चाहिए। इस बात को बनेचर कह रहा है। सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम। सकिन सखा, सा माने वह, किन सखा माने कुत्सित सखा। वह कुत्सित सखा है, कुत्सित मित्र है, वह बुरा मित्र है। साधु न शास्ति योधिपम। साधु माने जो समुचित, न माने नहीं, शास्ति माने उपदेश करता है। सकिन सखा शास्तु न शास्ति योधिपम। यह माने जो व्यक्ति, अधिपम माने स्वामी को, अधिपम माने स्वामी को, न शास्ति नहीं उपदेश करता, साधु माने समुचित। जो साधु न शास्ति, यह अधिपम जो अपने स्वामी को समुचित उपदेश नहीं करता है, सकिन सखा, वह कुत्सित सखा है। हितान्ययः संसृणुते सकिं प्रभु। हितात न, हितात माने जो हितैषी लोग हैं, हितैषी लोगों से न संसृणुते, जो अच्छे परामर्श को नहीं सुनता है। सकिम प्रभु, वह क्या है? वह किम प्रभु है, मतलब वह बुरा स्वामी है, वह कुत्सित स्वामी है। क्योंकि क्या होता है? सदा अनुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपदा। क्योंकि सदा जो है अनुकूल होने पर, किसके अनुकूल होने पर? नृपेषु अमात्येषु, राजा और मंत्री, राजा और मंत्रियों के सदा अनुकूलेषु माने सदा अनुकूल होने पर, सर्व संपदः कुर्वते रतिम। सर्व संपदः रतिम कुर्वते। सर्व संपदः माने समस्त संपत्तियां, सदा माने सदैव, रतिम माने प्रेम पूर्वक रहती हैं, कुर्वते माने रहती हैं। तो माने वहां पर जो है प्रेम पूर्वक अनुराग करती हैं सभी संपत्तियां। जहां क्या होता है? जहां राजा और मंत्री सदा एक दूसरे के अनुकूल, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त रहें, एक दूसरे से उनका प्रेम रहे, एक दूसरे को सही बात सिखाएं, तो वहां पर सर्व संपदः सदा रतिम कुर्वते। सर्व संपदः सदा रतिम कुर्वते, सारी संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। एक बार इसका पूर्ण अर्थ देख लें। सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम। वह कुत्सित सखा है जो स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता है। हितान्ययः संसृणुते सकिं प्रभु। जो हितैषी व्यक्ति की बात नहीं सुनता, वह स्वामी कुत्सित है, वह स्वामी बुरा है। सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपदा। क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुरक्त रहने पर सारी संपत्तियां राज्य में सदा अनुराग करती हैं। चलिए अब 6वां श्लोक देखते हैं। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा को भूपतीनां चरितं कुजन्तवः तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। इस श्लोक में बताया गया है कि निसर्ग दुर्बोध मबोध निसर्ग दुर्बोध, निसर्ग माने स्वभाव से, दुर्बोध माने जो समझ में ना आए। स्वभाव से जो चीजें समझ में ना आए, किसकी? भूपतीनाम चरितम, राजाओं के चरित्र जो स्वभाव से ही दुर्बोध होते हैं, ऐसे राजाओं के चरित्र। और बनेचर कहता है, और अबोध विक्लवा जंतवः, और हम कौन हैं? अपने लिए कहता है कि हम अबोध विक्लवा जंतवः हैं। मतलब हम कैसे हैं?
हम जो है विक्लवा माने असक्त हैं, हम समझ नहीं सकते, उन अबोध हैं, हमें बोध नहीं है, ऐसे हम जंतु हैं। तो निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा को भूपति नाम चरितम को जंतु। निसर्ग दुर्बोधम माने स्वभाव से ही दुर्गेय है, जिसका स्वभाव को जाना नहीं जा सकता, स्वभाव से ही जिसको बहुत कठिनता से जाना जा सकता है, ऐसे भूपति नाम, ऐसे राजाओं का चरितम, चरितम माने चरित्र को माने कहाँ, ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ जो स्वभाव से ही जानने योग्य नहीं है, ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ। और अबोध विक्लवा जंतव को माने, और हमारे जैसे लोग जो अबोध हैं और विक्लवा हैं माने विकल लोग हैं, ऐसे हम लोग जो है तुच्छ जीव हैं। जंतु है माने तुच्छ जीव, ऐसे हम लोग तुच्छ जीव हैं। अबोध विक्लवा माने अज्ञान के कारण जो हम अशक्त हैं, ऐसे जंतु है माने हम तुच्छ जीव हैं। तवानुभावो यम वेदियन मया, तव अनुभाव है माने, तव माने तुम्हारा, अनुभाव है माने तवानुभावो यम वेदियन मया, तव माने आपका, तुम्हारा, अनुभाव माने प्रभाव है, यह आपका प्रभाव है। अयम माने यह, अवेदी माने जाना गया, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा। फिर भी यदि निसर्ग दुर्बोध भूपति नाम चैतम, इसको यदि मेरे द्वारा जाना गया है तो यह क्या है, तवानुभाव यम वेदियन मया, तो यह आपका प्रभाव है। मनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि यदि निसर्ग दुर्बोध ऐसे राजाओं का जो चरित्र है, यदि वो मेरे द्वारा जाना गया है तो यह सब आपका प्रभाव है। निगूढ़ तत्व नैवर्त्म विद्दिशाम, निगूढ़ तत्व माने अति गुप्त तत्वों वाला, जो निगूढ़ माने छिपा हुआ जो तत्व है, रहस्य है, ऐसे तत्वों को जानने वाला। विद्दिशाम माने शत्रुओं का, ऐसे शत्रुओं का जो अति गुप्त रहस्य वाला तत्व है उसको जानना। नय वर्त, नय माने नीति, वर्त माने मार्ग, नीति मार्ग से, मतलब निगूढ़ तत्व नय वर्तम विद्दिशाम, निगूढ़ तत्व जाना गया, जो शत्रुओं के अति गुप्त तत्वों वाले नीति मार्ग को जो मैंने कुछ जाना है, यह क्या है, तवानुभावो यम वेदियन मया, वह आपका ही प्रभाव है। मेरे द्वारा जो अवेदी माने जाना गया वह आपका ही प्रभाव है। चलिए इसका हिंदी अर्थ एक बार और देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा, कहाँ जो है राजाओं का अत्यंत कठिनता पूर्वक जानने योग्य चरित्र, और कहाँ अज्ञान और अशिक्षा के कारण शक्तिहीन मेरा तुच्छ जीव होना। तवानुभावो यम वेदियन मया, निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्दिशाम, शत्रुओं के अति गुप्त तत्वों वाले नीति मार्ग को जो मैंने कुछ जाना है, यह आपका ही प्रभाव है। क्योंकि वनेचर कहता है कि क्योंकि स्वभाव से ही निसर्ग माने स्वभाव से, दुर्बोध माने दुर्गेय, जिसको नहीं जाना जा सकता, तो स्वभाव से ही दुर्गेय, कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ अज्ञान के कारण असक्त मेरे जैसा तुच्छ जीव। शत्रुओं के अति गुप्त तत्वों वाले नीति मार्ग को जो कुछ मैंने जाना, यह आपका प्रभाव है। चलिए आज के लिए 2 ही श्लोक। यदि इन श्लोकों में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।